नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका पक्ष विपक्ष में। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। सबसे पहले अब बात महाराष्ट्र की होगी, क्योंकि महाराष्ट्र में सत्ता शेयर करने वाली कांग्रेस और शिवसेना के बीच सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले महाविकास अघाड़ी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। अब उन्होंने निकाय चुनाव के लिए वार्ड की संरचना का मसौदा बनाने को लेकर सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जब गठबंधन की सरकार होती है तब ये उम्मीद की जाती है कि गठबंधन दल मिलकर वार्ड की संरचना का मसौदा बनाएंगे। महाविकास अघाड़ी गठबंधन में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस मुख्य दल है। पटोले ने कहा कि पार्टी ने मांग रखी है कि हर वार्ड यानी कि हर प्रभाग से 2 सदस्यों को प्रतिनिधित्व मिला जाए। पटोले ने कहा है कि अगर पार्टियां अपने स्वार्थ के हिसाब से वार्ड का परिसीमन करेंगी तो आपत्ति होगी और हम कोर्ट जाएंगे। कांग्रेस का आरोप है कि पुणे नगर निगम चुनाव और मुंबई नगर निगम चुनाव के लिए नगर निगम के वार्ड का पुनर्निर्धारण इस तरह से किया गया है कि ये कांग्रेस के पॉकेटों को बांटता है और पुणे में एनसीपी और मुंबई में शिवसेना को फायदा पहुंचाता है। वहीं महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ सत्ता में साझेदार कांग्रेस ने बीएमसी पर परियोजना प्रभावितों के प्रोजेक्ट में 9,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। बीएमसी में पूर्व नेता विपक्ष रवि राजन ने आरोप लगाया है कि इस प्रोजेक्ट में टीडीआर, प्रीमियम और क्रेडिट नोट के जरिए करीब 9,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। ये बीएमसी के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है। इस संबंध में कांग्रेस ने बीएमसी कमिश्नर आईएस चहल, लोकायुक्त और सेंट्रल विजिलेंस के पास शिकायत की है। बता दें कि बीएमसी ने मुंबई में 4 स्थानों वर्ली, भांडुप, मुलुंड और चांदीवली में परियोजना प्रभावितों के लिए 16,500 घर बनाने का निर्णय लिया है। आज हम इन दरार के कारणों की तह तक जाने की कोशिश करेंगे और दोनों पक्षों के स्टैंड को भी समझने की कोशिश करेंगे। और इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ भरत सिंह जी हैं, स्पोक पर्सन है कांग्रेस महाराष्ट्र के, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ संजय द्विवेदी जी हैं, लीडर हैं शिवसेना के, बहुत स्वागत है आपका भी। भरत सिंह जी, आखिर पटोले को क्या दिक्कत है, क्या आरोप है और क्या वजह है कि आप लोगों को ऐसा लगता है कि देखिए भेदभाव किया जा रहा है कांग्रेस के साथ? तो नेहा जी, सवाल ये है कि जो बीएमसी ने अभी वार्ड कटिंग जो किया हुआ है बीएमसी की तरफ से, म्युनिसिपल कमिश्नर की तरफ से, शिवसेना की तरफ से, वो पूरी की पूरी जो वार्ड कटिंग संरचना जो है वार्ड का, वो उन्होंने अपने हिसाब से किया। हमारे जो अध्यक्ष है नाना पटोले जी ने वो एकदम सही कहा, जो वार्ड संरचना होनी चाहिए थी जैसे थी पहले, फेरबदल किया गया है तो सबको विश्वास में लेके कर लिया था। आपने बिना विश्वास में लिए और वार्ड की संरचना जो किया है वो अपने हिसाब से किया है, तो बाकी जो दल हैं उनके लिए तो ये घातक है ना। तो अगर हमें वार्ड संरचना के बारे में नहीं बताया गया है या हमें विश्वास में नहीं लिया गया है तो ये हमारा अधिकार बनता है कि हम उस पर आवाज उठाएं। इसलिए हमारे नेता जो है नाना पटोले जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जो है हमारे नेता, उन्होंने आवाज उठाई, उन्होंने बोला कि हम फिर से उसको देखेंगे, अगर नहीं समझ में आया तो फिर हम कोर्ट में जाएंगे। तो इसमें गलत क्या है भाई? आप अपने हिसाब से वार्ड संरचना तो कर लिया शिवसेना ने, लेकिन अगर इसी बात को अगर विचार विमर्श करके होता तो ठीक होता था। जी ठीक है। संजय जी, अब ये कह रहे हैं कि देखिए हमारे साथ तो भेदभाव किया जा रहा है और उन्होंने कहा कि निकाय चुनावों के लिए वार्ड की संरचना का जो मसौदा तैयार किया गया है, जो परिसीमन किया गया है, उससे सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को छोड़ के शिवसेना को कहीं फायदा मिलेगा तो कहीं एनसीपी को फायदा मिलेगा। कांग्रेस का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया सर। नहीं, देखिए नेहा जी, मैं एक चीज बता दूंगा आपको स्पष्ट रूप से, जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के बनाने के बाद जो सरकार चल रही है, इसमें तीनों पार्टियों, तीनों दल जो हैं उनका पूरा सम्मान है। अगर मानी नाना पटोले जी को कुछ लगता है कि नहीं कुछ ऐसी शंकाएं हैं तो बैठ के बातचीत करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई शिवसेना ने भाई शिवसेना तो हमेशा सबको लेकर चलने वाली पार्टी है ना। ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र शासित सरकार है जिसमें किसी सुना नहीं जाता था। तो कोई समस्या है, उस समस्या का समाधान तो आपस में बैठ के निकाला जाएगा।
और मैं ये चाहता हूँ कि सरकार ये चले, 5 साल चले, उसके बाद भी गठबंधन चले। इससे हमारे जो आज गठबंधन जो बना हुआ है महाराष्ट्र में, वो शायद केंद्रों और प्रदेशों में बढ़ के जाए, जिससे एक मजबूती मिलेगी गठबंधन को, और हम भारतीय जनता पार्टी के साथ एक अच्छा मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की बातचीत से नहीं, ये कैसे समस्या का समाधान निकलेगा सर, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं ना थोड़ा सा। अगर आप कहते हैं कि देखिए पार्टी क्योंकि हम गठबंधन से हैं और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे ये सरकार बनाई हुई है, अगर कोई समस्या है, कोई तकलीफ है, तो आप रखिए कहीं ना कहीं गठबंधन के सामने, आप सरकार के सामने रखिए, आपकी समस्या का समाधान होगा। सर पटोले ने तो अब सार्वजनिक तौर पर रख दिया, लेकिन समस्या का समाधान कैसे होगा बताइए? नहीं, बिल्कुल समस्या समाधान, इतनी बड़ी समस्या कोई भी नहीं होती देश में। इतनी बड़ी समस्या नहीं, भारत पाकिस्तान का युद्ध थोड़ी ना है, या भारत पाकिस्तान राष्ट्रद्रोही काम जो भारत में करता है ऐसा कोई काम थोड़ी ना है। ये तो आपस में सुलझाया जा सकता मैटर। अगर आपस में सब लोग बैठेंगे तो ये सुलझ जाएगा मैटर। ऐसा नहीं जितना बड़ा मैटर है। पटोले तो कह रहे हैं कि अगर पार्टियां अपने स्वार्थ के हिसाब से वार्ड का परिसीमन करेंगी तो आपत्ति तो होगी ही, और हम कोर्ट भी जाएंगे। नहीं, देखिए जो भी परिसीमन हुआ है वो तीनों लोग बैठ के तीनों की सलाह से परिसीमन हुआ है। आज ये आरोप लगाना, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। आप लोगों से पूछा नहीं गया क्या? आप लोगों की इंटरफेरेंस नहीं थी क्या इसमें? ऐसा कैसे हो सकता है कि आपसे पूछा ना गया हो, परिसीमन हो गया? मैं तो इस चीज को नहीं समझ पा रहा हूँ अभी तक। ठीक है भरत जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही। आ रही आवाज? अभी आ रही? जी, रखिए अपनी बात। देखिए नेहा जी, अगर परिसीमन के पहले अगर ये बात हमसे करते और ये बताते ये ड्राफ्ट हमने फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया है, हाँ, तो हम क्यों उस पर ऑब्जेक्शन उठाते? क्यों हमारे जो नेता नाना पटोले प्रसाद, जो हमारे अध्यक्ष है प्रदेश अध्यक्ष, वो क्यों इस विषय पे बोलते हैं? अगर आप हमसे नहीं पूछे हैं और फाइनल ड्राफ्ट आपने तैयार करके भेज दिया और उसको जो है इलेक्शन कमीशन ने पास भी कर दिया, तो हमारे पास ऐसा कौन सा चारा बचता है? आप अभी जो आप उसे कि भाई ये क्या है, तो बैठ के उस पर उचित जो भी होता था हम उस पर डिस्कशन कर लेते थे और बता देते थे, कम ज्यादा कर लेते थे। लेकिन आपने फाइनल ड्राफ्ट नहीं, तो आप लोगों से क्यों नहीं पूछा गया सर? ये क्या वजह आप इसके पीछे मानते हैं? क्योंकि आप लोगों की भागीदारी कम है इसलिए क्या ये मुख्य वजह है क्या इसकी? ऐसा है कि देखिए सबके शिवसेना में, हम तो शिवसेना बीएमसी के अंदर हम तो विरोधी पक्ष में है। सरकार में तो इनकी है शिवसेना की, गठबंधन तो हमारा नहीं है कि यहाँ पे जो बीएमसी में हमारा गठबंधन है, तो शिवसेना अपने सहूलियत के हिसाब से ज्यादा सीट क्या है उसके हिसाब से इन्होंने काट किया है। बाकी दलों ने भी ऑब्जेक्शन लिया है, लेकिन कम से कम इनका ये विरोधी कैसे है सर? आप तो सरकार बनवा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम तो विरोधी हैं, हमें विरोधी समझा जाता है। इस बात का भी क्लियरेशन आपको दे देता हूँ। देखिए ऐसा है कि हमने जो है राज्य की सरकार पे हम भागीदार हैं। हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंतर्गत हमारी अध्यक्षा जो सोनिया गांधी जी है, श्रीमती सोनिया गांधी जी, उन्होंने हम जो है राज्य में समर्थन दे रहे हैं। लेकिन बीएमसी में आज भी हम जो है विरोधी पक्ष में है। हमारे नेता रवि राजा जी है, वो भी विरोधी पक्ष नेता थे। तो हम जो है शिवसेना के साथ गठबंधन में, बीएमसी में नहीं है, महानगर पालिका जो नहीं। अब ये जो परिसीमन की बात निकल के सामने आई है, पटोले ने तो खुल के नाराजगी जता दी, कह रहे हैं हम तो कोर्ट जाएंगे। तो क्या ये कहा जाए कि सरकार में भी कहीं ना कहीं अब सरकार भी अस्थिर होती हुई दिखाई दे रही है, या फिर सरकार भी खतरे में है महाराष्ट्र की, कहा जा सकता है क्या? नहीं, सरकार हमारी साथ करेगी, उसमें कोई दो राय दो मत नहीं है। लेकिन हम फिर कह रहे हैं कि जैसा अभी शिवसेना के भाई हमारे कह रहे हैं कि बैठ के इस पे कुछ निकाला जाएगा निष्कर्ष, तो मैं स्वागत योग्य है। अब बैठ के इस पे निष्कर्ष निकलता है। ठीक है संजय जी, इससे पहले क्यों नहीं निकाला गया? तो कह रहे हैं कि आप लोगों ने अपना मसौदा बनाया, इलेक्शन कमीशन को भेज दिया, इलेक्शन कमीशन ने उस पर स्टैंप लगा दिया, उसको पास कर दिया। लेकिन जब सरकार में कांग्रेस में शामिल है, भले ही कम भूमिका हो, कम एमएलएज हो, लेकिन उसके बावजूद भी जब आप शामिल करते हैं तो सर क्या नहीं लगता है कि उसकी भी हामी बहुत जरूरी हो जाती है किसी भी फैसले को लेने से पहले? संजय जी से सवाल है, फिर मैं आती हूँ। संजय जी देखिए नेहा जी, मुझे स्पष्ट एक बात बताते हैं, मैं महाराष्ट्र में नहीं हूँ, लेकिन शिवसेना के जहाँ तक हम काफी आज से शिवसैनिक नहीं है, बहुत पुराने शिवसैनिक है, और शिवसेना का अपना ही मानना है कि हम सभी को साथ लेके चलें।
चाहे जनता हो, चाहे हम जिससे भी गठबंधन हमने बनाया उनको साथ लेके चलें। तो हमने पहले भी आपसे एक बात कही, जो भी दिक्कतें हैं वो पुनः बैठ के बात हो सकता है, ऐसा नहीं है कि पुनः बैठ के बात नहीं हो सकती है। और इसमें अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देके, माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन देके उसमें विचार विमर्श किया जा सकता है। अब उसके लिए बीएमसी में आप कहें, मैं उसमें हूँ बीएमसी में, अगर आप विपक्ष में, अब विपक्ष अपने नहीं कह सकते ना, आप तो अभी कहेंगे मैं संघ में हूँ, साथ में हूँ, तो विपक्ष में आप नहीं कह सकते हैं। तो आप बैठ के बीएमसी में जो भी बना हुआ है उसके लिए अपना देख, तो तीनों पार्टियां ऐसा चुनाव लड़ेंगी, ऐसा तो नहीं शिवसेना अकेले चुनाव लड़ेगी, एनसीपी अलग चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस अलग चुनाव लड़ेगी, ऐसा तो नहीं है। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। हम अकेले लड़ेंगे, नहीं, हमारा बीएमसी में कोई गठबंधन नहीं हुआ है। हम 236 सीट लड़ रहे हैं, हम 236 सीट लड़ रहे हैं। आप पहले महाराष्ट्र में अगर नहीं है तो महाराष्ट्र के नेताओं से, आप अपने नेताओं से बात कर लीजिए। हम 236 सीट पे लड़ रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता मजबूती से 236 सीट पे काम कर रहे हैं और उनको जो है ज्यादा से ज्यादा हमारे अकेले दम पे आप चुनाव लड़ेंगे भरत जी, लेकिन क्या इसीलिए कांग्रेस ने बीएमसी पर परियोजना प्रभावितों के प्रोजेक्ट में 9,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया? क्या ये पिच तैयार करने की कोशिश की जा रही है क्या कांग्रेस की तरफ से? नहीं, देखिए नेहा जी, देखिए ऐसा है कि बीएमसी एक भ्रष्टाचार का अड्डा है, ये आज से नहीं है। पहले भाजपा इनके साथ थी तब भी ये था और आज भी बीएमसी में है। हमारे जो नेता विरोधी पक्ष के नेता रवि राजन जी ने लगाया वो कोई गलत नहीं लगाया है। ऐसे 2-3 मेरे पास मामले हैं नेहा जी, जो करोड़ों रुपए के घर जो है घोटाले हुए हैं और पूरे प्रूफ के साथ में बैठूंगा, मैं खुद इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस लूंगा। तो 9,000 टीडीआर का जो घोटाला है, पीएपी घोटाला जो हुआ है, अब उस पर कमिश्नर आईएएस चहल जी का आज बयान आया कि नहीं घोटाला हुआ ही नहीं है। अगर नहीं हुआ है तो पूरे कागजात और पेपर के साथ आप बैठिए ना। आप जो है जनता का एक तरफ हक मारना चाहते हैं, ये कैसे हो सकता है? आप जो है एक नए फार्मूले निकालते हैं जो जनता के आम बुमटेकरों के सर पे बोझा बन के टूटा है। तो उसके लिए तो कांग्रेस पार्टी तो हमेशा खड़ी है ना लड़ाई लड़ने के लिए। घोटाला नहीं हुआ है? हाँ जी, ये किसने कहा घोटाला? आप कह रहे हैं ना कि कहा कि घोटाला नहीं हुआ है। आप लोग तो लगातार ये आरोप लगा रहे कि बीएमसी में घोटाला हुआ है। नहीं, ये आज ही देखिएगा, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो मुंबई के कमिश्नर है आईएएस चहल जी ने ये उन्होंने कहा आज के पेपर में हमारा दिया हुआ, ये देखिएगा यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे दिया गया कि इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है जी जी। तो मैं उन्हीं का हवाला देते हुए कहा कि भाई अगर हमारे नेता रवि राजा जी ने प्रूफ के साथ में अगर उन्होंने ये आरोप लगाया है तो आप प्रूफ के साथ चाहिए। आप ये कह देंगे सिर्फ कि नहीं कोई घोटाला नहीं हुआ है, हमने सही तरह से किया है। नेहा जी, मैं बहुत जल्दी 3 घोटालों का खुलासा करने वाला हूँ आपके न्यूज चैनल के माध्यम से, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि बीएमसी वहाँ पे घोटाला हो रहा है। संजय जी, कैसे सरकार चल रही है सर? बीएमसी में घोटाला हो रहा है, काम कुछ हो नहीं पा रहा, सहयोगियों को साथ नहीं रख पा रहे संजोकर आप लोग। एक बात कहना चाहूंगा, आज आप कह रहे हैं मैं बीएमसी में विपक्ष में हूँ। अगर आप थोड़ा सा सोचें, थोड़ा समझें हमारी बात को, तो अगर तीनों लोग संघ चुनाव लड़े तो शायद आप विपक्ष में नहीं रहेंगे, पक्ष में रहेंगे। लेकिन आप अगर अपनी आइडियोलॉजी यही लेके रहेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। उसमें हम तीनों को नुकसान हो सकता है और भाजपा को फायदा हो सकता है। मैं जैसे आपने गोवा में हमारे माननीय राष्ट्रीय माननीय प्रवक्ता जी ने कहा था, संजय राउत जी ने, अब आप लोग तीनों के नुकसान की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं परिसीमन ऐसा किया कि सिर्फ हमें ही नुकसान हो रहा है। यहाँ पे तो शिवसेना को और एनसीपी को फायदा हो रहा है। जब हम तीनों संग लड़ेंगे तो नुकसान कैसे हो सकता है? वो कह रहे हैं अकेले दम पे चुनाव लड़ेंगे, आप तीनों का राग अलाप रहे हैं संजय जी। ये सोच गलत है ना, मैं कौन की बात कर रहा हूँ भरत जी से, ये सोच गलत है। नहीं, अकेले दम पे लड़ना गलत क्या है? आज भाजपा जो है हो गई हमारी पार्टी इतनी पुरानी पार्टी, बड़ी पार्टी, 236 हमारे जो है कार्यकर्ता कैंडिडेट है, वो हमारे कहाँ जाएंगे? अगर हम जो है गठबंधन करके लड़ेंगे कहाँ जाएंगे? मैं भरत की सलाह दे रहा हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी कम से कम 50 केंद्र सरकार के 50 सुन लीजिए पूरी बात। भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में आज केंद्र में भी कम से कम 60-70 लोग हैं और जहां की सरकारें बनी हुई, कोई सरकार मुझे बताती है बिना गठबंधन के हो। आप अगर अपना अकेले का लापेंगे तो फायदा किसको होगा? हर आदमी संगठन है, दरअसल भाजपा संगठन नहीं है, भाजपा का पूरे देश में संगठन नहीं है, भाजपा भी संगठन है लेकिन अलायंस करके चुनाव लड़ रहे हैं और प्रदेश में उनका संगठन पूरा है।
हमसे ज्यादा मजबूत संगठन होगा, लेकिन वहाँ पे अलायंस करके संगठन भाजपा लड़ रही है। तो अगर आप अपनी सोच बदलेंगे नहीं तो भाजपा से मुकाबला कैसे करेंगे? आज आपके सामने जो चीज खड़ी हुई है सर, उन्हें सिर्फ भाजपा से मुकाबला थोड़ी करना है, ये तो मुकाबला आपको भी करना है ना सर। लेकिन आप सिर्फ अपना हित सोचेंगे तो ये कैसे मुकाबला भाजपा से किया जाएगा? ये बात कर रही है कांग्रेस। तो मैं उसी जवाब दे रहा हूँ। आज सरकार में हमारे साथ है, आपने भी कहा 5 साल सरकार चलेगी, तो 5 साल बाद हमसे गठबंधन करेंगे नहीं करेंगे विधानसभा में? जब अगर 5 साल बाद गठबंधन हमसे विधानसभा में करेंगे तो आज बीएमसी चुनाव होने जा रहे हैं। नहीं तो सर, मेरी सलाह है ये घोटालों पे भी आ जाइए ना सर। बीएमसी में जो घोटाले हुए हैं ये आखिर कौन कर रहा है? बात यही हो रही है संजय जी। कांग्रेस तो ये कह रही है कि बीएमसी में 9,000 करोड़ रुपए के घोटाले हुए हैं। ये तो एक घोटाला, ऐसे न जाने कितने घोटालों की बात अभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है। सर कौन कर रहा है ये घोटाले? सरकार आपकी, बीएमसी में होल्ड आपका, फिर आप कहते हैं कि सब कुछ बहुत बेहतर तरीके से चल रहा है। आपकी ही सहयोगी गठबंधन की कह रही है कि घोटाले हुए हैं। सर जनता किसकी बातों पे विश्वास करे? देखिए, जनता विश्वास करेगी अगर इन्होंने कहा है, कांग्रेस के अगर आरोप है कि घोटाले हुए हैं, तो निश्चित माननीय हमारे उद्धव ठाकरे जी जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, हमारे पक्ष प्रमुख भी हैं, तो वो इस घोटालों को कभी सहन नहीं करेंगे। निश्चित इस पे कुछ न कुछ कार्रवाई होगी। लेकिन उस कार्रवाई होने से पहले आप अगर चिल्लाएंगे, माना तमाम घोटाले से लोगों ने आरोप लगाए, 2G 3G तमाम घोटाले का आरोप लगाए थे। बाद में क्या हुआ? बाद में भरी सब लोग हो गए। तो अगर आपने कोई आरोप लगाया है तो उसकी निश्चित जांच होनी चाहिए। आरोप भी लगा रहे हैं हम, तथ्य के साथ आरोप लगा रहे हैं, उसकी जांच तो जाहिर तौर पे होनी चाहिए। लेकिन भरत जी, ऐसी पार्टी के साथ आप गठबंधन में है जिसपे आप खुद आरोप लगा रहे हैं कि देखिए ये तो घोटाले करने वाली पार्टी है, घोटाले करती है पार्टी, और बीएमसी में घोटाले हुए हैं, तमाम तरह की बातें आप कह रही है। और अपने साथ साथ आपने ये भी कहा कि देखिए अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा परिसमन किया गया, ऐसा मसौदा तैयार किया गया, उसको इलेक्शन कमीशन के पास भेज दिया गया। ऐसी पार्टी के साथ आप गठबंधन में है सर। ये सत्ता का लोभ नहीं है तो और क्या है? अगर आपको लगता है घोटाले इतने हुए हैं, इतना इन लोगों को सत्ता का लोभ है, छोड़ क्यों नहीं देते आप साथ? आवाज नहीं मिल रही सर आपकी। भरत जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही। आपकी आवाज नहीं आ रही भरत जी, एक बार फिर से आपको कनेक्ट करते हैं। संजय जी, क्या वजह है सर? और ये क्या नहीं लगता कि आप लोगों को एक डेंट करने की कोशिश है कांग्रेस की तरफ से आपके साथ? कहते हैं ना कि जो घर का भेदी है वो लंका ढाए। अगर ये कहावत सटीक साबित हो जाती है तो ये दिक्कतें जो हैं वो शिवसेना के लिए बढ़ सकती है। आपके ही साथ की सहयोगी सरकार में भी है, और इस तरह के अगर आप पे आरोप लग रहे हैं तो क्या नहीं लग रहा कि ये सरकार को डेंट देने की एक बहुत बड़ी कोशिश है, और खासकर शिवसेना को? देखिए, सरकार पे आरोप नहीं लग रहा है। बीएमसी एक अलग होती है। बीएमसी को सरकार के साथ जुड़ी जरूर होती है, लेकिन आपकी पार्टी का होल्ड नहीं है क्या सर? शिवसेना वहाँ पे मेजोरिटी में नहीं है क्या? सरकार से अलग होती है? कैसी बात कर रहे हैं आप? मुझे बोलने दीजिए ना। आप तो बोलने नहीं, अगर आप ये कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है तो आप अपनी जिम्मेदारी से पिछड़ी नहीं कर सकते संजय जी। शिवसेना के साथ बीजेपी भी है और कांग्रेस विपक्ष में है, तो शिवसेना के साथ बीजेपी भी तो है ना। ऐसा थोड़ी ना कि बीजेपी शिवसेना के साथ नहीं है। बीजेपी समर्थन बीएमसी में मेयर बना हुआ है। आप पता देखिए किसके कितने मेंबर है, बता दीजिए ना, बता दीजिए मेजोरिटी में कौन है? 80, 82, 84। आप मेजोरिटी में है ना सर, फिर कैसी बातें आप कर रहे हैं? भरत जी हमारे साथ जुड़ गए, मैं आती हूँ सर एक सेकंड। भरत जी, कैसे आप लोग आरोप भी लगाते हैं और आप लोग साथ भी रहते हैं, ये कैसा साथ है सर? हाँ जी, देखिए दो चीजें, आप दोनों को एक साथ जोड़ नहीं सकते। राज्य की सरकार जो चल रही है हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंदर चल रही है। अगर वहां पे भी अगर कोई समस्या, देखिए जनता की समस्याओं के लिए हम बैठे हैं। जिस दिन जनता की समस्याओं को नहीं सुना जाएगा हम उस दिन पार्टी में नहीं रहेंगे। हमारे नेता जो है वो सक्षम है, लेकिन अगर सरकार सही तरह से चल रही है तो हम उनके साथ हैं। अब रही बात बीएमसी की, तो बीएमसी में सरकार शुरू से ही जो है वो शिवसेना के हाथ में है, और बहुत सालों तक भाजपा के साथ ये गठबंधन में वहां पे थे। और आज भी आपको एक जानकारी बता दूं, आज भी ऑन पेपर शिवसेना और भाजपा का ही गठबंधन है बीएमसी में। हम तो विपक्ष में सालों साल से हम विपक्ष में हैं,
तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि मुंबईकरों को अगर कोई तकलीफ होती है, मुंबई में अगर कोई घोटाला होता है जो आम जनता के हित में नहीं है, तो उसको उठाना ये हम पार्टी तो लाजिम वही है होता है शिवसेना, कि हम उठाएं। जो सत्ता में काबिज है महाराष्ट्र में, वही बीएमसी में है। यहाँ पर दूध की धुली हो गई और वहां पर आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई। इसीलिए हम बताना चाहते हैं मुख्यमंत्री, देखिए हम इसीलिए तो उंगली उठा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी हम सरकार में आपके साथ हैं, तो कम से कम अगर जहां जहां घोटाला हो रहा है अगर उस पर आप ध्यान नहीं देंगे तो आगे चल के परेशानी बढ़ेगी। नहीं तो आप क्या करेंगे बताइए ना, अगर ध्यान नहीं दे रही शिवसेना, नहीं सुन रही है आपकी बात, आप तो कह रहे हैं हमारे पास तथ्य हैं, हम तथ्यों के आधार पे कर रहे हैं। तो तथ्यों के साथ में हमने दे दिया है, अब उसके बाद ये देखेंगे कि कार्रवाई क्या करते हैं। नहीं अगर किया कार्रवाई सर, नहीं किया तो आप लोग क्या करेंगे, वही मेरा एक सवाल है। आप लोगों का अगला कदम क्या होगा, क्या करेंगे आप? अगर नहीं करेंगे, देखिए नहीं करेंगे तो हम गठबंधन कैसे कर सकते हैं बताइए। हम जनता के विषयों को अगर उठाते हैं और हमारे जो है शिवसेना के भाई कह रहे हैं कि सिंह साहब आप जो है इस पर विचार करिए, देखिए विचार करने की हमारे जो है बड़े नेता वो सब विचार करेंगे, लेकिन शिवसेना को भी तो विचार करनी चाहिए। साफ सुथरी जो है एक पारदर्शी जो है बीएमसी में सरकार दें, हम जनता का काम होना चाहिए। अगर जनता का काम नहीं होगा तो हम कैसे विचार कर सकते हैं? हम तो जनता के लिए बैठे हैं ना, 2 करोड़ जो मुंबईकर हैं वो मुंबईकरों के लिए बैठे हैं। अगर उनको कोई तकलीफ होता है तो हमारा आवाज उठाना हमारा फर्ज बनता है। हम इसको अपने जो है दायित्व से मुंह कैसे मोड़ लें? हम जब तक जो है जनता के हितों की बात रहेगी हम साथ में रहेंगे, अगर जनता के हितों से हटे तो हम फिर हटे। ठीक है, संजय जी रिस्पॉन्ड करिए इस पे। कह रहे हैं जनता के हितों से अगर आप हट गए तो हम भी हट जाएंगे आपसे। 80% समाज सेवा, 20% राजनीति, ये शिवसेना का मूल मंत्र है जो माननीय बाला साहब ठाकरे ने शिवसैनिकों को सिखाया हुआ है। और शायद संगठन के 16 साल 17 साल बाद हमने बीएमसी का पहला चुनाव हुआ था, और वो निश्चित है कि हमारे जो कार्य हैं कार्यों को देखते जनता ने हमेशा शिवसेना का मेयर वहाँ पे बना हुआ था। ठीक है ना, आज बीजेपी आज कांग्रेस ने पहले से अपना निर्णय बना लिया था कि साहब हम चुनाव अलग बीएमसी का लड़ेंगे, तो इसमें गलती किसकी है? अगर वो अपना निर्णय ले रहे हैं कि साहब मैं तो चुनाव अलग से लड़ूंगा बीएमसी का, तो बीएमसी चुनाव अलग लड़ने के लिए जो आप कर रहे हैं तो वो आप सब बैठ के नहीं कर सकते थे। ऐसा नहीं कि आप जो सूचना जारी हो रही है, हमनामा हो रहा था वार्डों का, वो आपको नहीं मालूम था। आप उससे बात करनी चाहिए, तो मैं आज भी कहता हूँ बात करनी चाहिए, लेकिन आप गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ेंगे तो ये जनता के हित में नहीं होगा। ये मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ, आपको विचार करना चाहिए कि आप पूरे देश में वो एक यूपीए बने जिसमें ठीक है कांग्रेस नेतृत्व करे, लेकिन सभी को साथ लेकर, सभी के साथ मिलकर एक अपने बड़े भाई के रूप में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित है कि आप जनता के पक्ष में आएंगे। और अगर हम नहीं करेंगे, लेकिन सर अपने सहयोगियों की नाराजगी दूर करिए, वो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। फिलहाल हो रहे हैं, आपकी समझ में नहीं आएगा तो जनता जो चाहेगी वो निर्णय लेगी, वो सबको मानना पड़ेगा। मैं तो साफ कहता हूँ। नहीं, आप लोगों को नहीं लगता कि ये जो नाराजगी कांग्रेस की है वो आप लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती है? सीधे सीधे सरकार पे आरोप लग रहे हैं, सीधे सीधे आप लोगों पे आरोप लगा रहे हैं कि देखिए परिसीमन में भी अपना फायदा देख रहे हैं और बीएमसी में तो घोटाले करते ही जा रहे हैं, और ऐसे न जाने कितने घोटाले आप लोगों ने किए हैं। आप देखिए महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोलियम के दाम बढ़ रहे हैं, तो घोटाले करेंगे क्या? इतने ज्यादा समस्याएं हैं देश में, तो उस पर विचार करना चाहिए, उन समस्याओं का कैसे समाधान किया जाए। अगर घोटाले की बात है तो बीएमसी में बीजेपी साथ में है, आप घोटाले की जांच होगी, किसने घोटाला किया किसने। कौन करवाएगा सर जांच कौन करवाएगा? तो कांग्रेस जो हमारे समर्थन में सरकार में है तो इनको तो खुद आगे बढ़ के देखना चाहिए। वो तो कहते हैं उनकी सुनी नहीं जाती, उन्हें समझा नहीं जाता। कई बार तो कांग्रेस के नेता आगे आगा के कहते हैं सर आप लोग सुनते ही नहीं है। नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता कि मानिए उद्धव ठाकरे मैं नेता जानता हूँ, मैं बहुत बार मिला हूँ, मैं नेता जानता हूँ। सर आप लोग सरकार में है भरत जी, क्यों नहीं जांच करवाते हैं? निश्चित सुनते हैं, ये तो कहने ही गलत है। ठीक है भरत जी जांच क्यों नहीं करवाते हैं सर? देखिए जांच तो कौन करेगा? जांच तो बीएमसी के जो कमिश्नर बैठे वो करेंगे। जब कमिश्नर के ऊपर आरोप लगे तब उसके बाद जांच कौन करेगा? इसीलिए हमने कहा कि अब मुख्यमंत्री का काम आ गया जांच करने का। जब कमिश्नर महोदय ने पीएपी घोटाला में जो हमारे रवि राजा ने कहा है, हमारे नेता विरोधी पक्ष के, कि 9,000 करोड़ का घोटाला है, तो उस पर जांच होनी चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर उसमें बीएमसी के पाले में आप लोग गेंद डाले जा रहे हैं, आप शिवसेना के पाले में डाल रहे हैं, वो आपकी पाले में डाल रहे हैं।
लेकिन इससे जनता का क्या भला है? देखिए जनता समझ रही है सर कि हर मुद्दे पे राजनीति हो रही है जिससे उसका कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल बहुत शुक्रिया सर, मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में इतना ही। नमस्कार।